अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने देखना है कि असम्बली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, कि असम्बली लैंग्वेज क्या है, और इसमें जो है बेसिक एक प्रोग्राम हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट असम्बली लैंग्वेज इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर लेवल हायरार्की की बात करें, कि जिसमें हम जो है डिफरेंट जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं उसकी हायरार्की की बात करें, कि उसमें हमारे पास जो सबसे टॉप लेवल है उसके ऊपर हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास यूज़र है। यूज़र ने बेसिकली प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करना है कि उसको कैसे यूज़ करना है। कोई भी हम जो है सॉफ्टवेयर है, जो यूज़र जब उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है तो ये हमारे पास सबसे जो है टॉप लेवल है। इसमें हमारे पास आ जाता है कि यूज़र ने कैसे किसी भी कोई प्रोग्राम है उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए मोस्टली जो अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, जो जो यूज़र उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। देन हमारे पास आ जाता है कि जब कोई भी जो प्रोग्राम है वो किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर हम डिज़ाइन करते हैं, या तो वो सी प्लस प्लस, जावा, फोर्टन और उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो अगर हम जो है यूज़र से एक लेवल डाउन की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है, जिसमें हम जो है कोई भी जो प्रोग्राम है वो डिज़ाइन करते हैं या उसको हम जो है कोड करते हैं। देन हमारे पास जो है एक स्टेप डाउन बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है असम्बली लैंग्वेज आ जाती है, असम्बली कोड आ जाता है। देन हमारे पास जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी कोड्स आ जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास लाइब्रेरी कोड्स के अगर हम जो है असम्बली लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं या हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमारे पास जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस लाइब्रेरीज़ को कैसे हम उसमें इंसर्ट करते हैं, या उस कोड को जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको कैसे मैनेज करते हैं। देन हमारे पास जो है एक लेवल डाउन आ जाता है, वो हमारे पास जो है मशीन इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, कि हमारे पास जो भी मशीन इंस्ट्रक्शंस मतलब कि जो जो भी कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कर रहा होता है। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस में लिखते हैं, असम्बली लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, पाइथन के अंदर लिखते हैं, वो सारा कोड जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। देन जो है कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा होता है। उसकी रीज़न ये है कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए हम जो है कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो एट द एंड कन्वर्ट होके कोड कन्वर्ट होके वो मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होता है। देन हमारे पास जो है लेवल आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, जिसमें जो है माइक्रो कोड आ जाते हैं, हार्ड वायर्ड आ जाती हैं, कि जिसमें हमारे पास जो है कोड है वो कैसे जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो उससे कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं। देन हमारे पास जो है लेवल ज़ीरो लेवल आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो है डिजिटल लॉजिक हैं, जिसमें हमारे पास सर्किट्स हैं, गेट्स हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, लेट्स से हमारे पास जो है सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो वो प्रोग्राम क्या होता है कि कंपाइलर से हम उसको कंपाइल करते हैं, तो वो कंपाइलर क्या करता है कि उस प्रोग्राम को असम्बली लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन हमारे पास असम्बली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो देन असम्बलर क्या करता है कि उस असम्बली कोड को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। देन हमारे पास आ जाता है लिंकर आ जाता है। लिंकर क्या करता है कि हमारे पास जब हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड लिखते हैं, तो जब कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है असम्बली में असम्बलर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, तो हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती हैं, अगर तो हमारे पास कोड हाई लेवल लैंग्वेज में है। अगर हमारे पास असम्बली लैंग्वेज के अंदर कोड है तो उसकी एक ही ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तो जब हमारे पास जो है लिंकर क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट फाइल्स है उनको आपस में कनेक्ट करता है, कि उनकी आपस में कैसे वर्किंग उनकी कैसे होनी है।
तो जो हमारे पास जो है लिंकर क्या करता है कि उनको आपस में कनेक्ट करता है, जो डिफरेंट हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल्स बनती हैं। देन हमारे पास जो है जब लिंकर उसको ऑब्जेक्ट फाइल को कनेक्ट कर देता है तो देन हमारे पास एक एक्जी फाइल बन जाती है। ये हम जो है असेंबली लैंग्वेज में हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे, उसके लिए हम जो है असम्बलर यूज़ करेंगे। असम्बलर क्या करेगा कि वो उसको कन्वर्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बना देगा। देन हम जो है लिंकर यूज़ करेंगे। लिंकर क्या करेगा, उसकी एक्जी फाइल बना देगा हमारे प्रोग्राम की, और देन हम जो है उस एक्जी फाइल को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। इसमें हमारे पास अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे पास जो है 3 टाइप की लैंग्वेजेस हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, एक असेंबली लैंग्वेज है, एक मशीन लैंग्वेज है। अगर हम जो है सबसे पहले हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, जो कोई भी लैंग्वेज जो हमारे पास जो है नेचुरल लैंग्वेज के रिलेटेड हो, सॉरी नेचुरल लैंग्वेज से रिजेंबल करती हो, कि लाइक जैसे हम सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें जो हम इफ़ एल्स यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज हम, क्योंकि इंग्लिश जो है मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए भी, और अपनी जो है प्रोग्रामिंग में भी इंग्लिश ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश को ही कंसिडर करेंगे। तो इसमें आ जाता है कि जो हमारे पास जो है नेचुरल लैंग्वेज से रिजेंबल्स करती हैं लैंग्वेजेस, वो हमारे पास जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस कह देते हैं उसमें। इसमें हम जो है इसलिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि इसको हमें अंडरस्टैंड करना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज में जो है हम कोई भी कोड करते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करना इजी होता है, उसको कोड को कोई भी लॉजिक बनानी हो तो वो इजी होती हैं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है सी प्लस प्लस की, जावा की, सी शार्प, डॉट नेट है इसमें, और उसके अलावा आजकल काफ़ी ट्रेंड में है पाइथन लैंग्वेज है। तो उसके बाद आ जाता है कि अगर हम बात करें कंपाइलर है, कंपाइलर क्या करता है कि जो कोई भी कोड जो हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में कर रहे होते हैं उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, कन्वर्ट कर देता है। तो देन हमारे पास आ जाता है कि इसमें आ जाता है ईच स्टेटमेंट यूजुअली ट्रांसलेट इनटू मल्टीपल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। इसमें जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहे होते हैं तो उसमें हम जो है अपनी आसानी के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि जब उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है उस हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को, इंस्ट्रक्शन से मुराद है कि जब हमने लेट से कोई प्रोग्राम करना है 2+2 का, तो उसमें हम पहले 2 को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, जो है सेकंड 2 को हम दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, देन हम उनको a+b लिखेंगे। तो ये जो लाइन ऑफ प्रोग्राम है जिसमें डिफरेंट लाइंस हैं, तो इन सभी जो लाइंस हैं इनको इंस्ट्रक्शंस कह देते हैं। तो इसमें जो ईच इंस्ट्रक्शंस हैं अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं तो जब उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक, जो अगर हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन मल्टीपल जो है इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट होती हैं जब हम मशीन इंस्ट्रक्शंस के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ जो है मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो कोई भी हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करते हैं वो एट दी एंड जो है हमारे पास जो है मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होता है, और देन कंप्यूटर उसमें उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन लैंग्वेज के अंदर आ जाता है कि न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेंड दैट कैन बी स्टोर इन मेमोरी एंड डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। इसमें आ जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो उस ऐड के लिए कोई ना कोई हमारे पास न्यूमेरिक कोड होता है। उस कोड न्यूमेरिक कोड का जो है कंप्यूटर उसको देखता है कि इस कोड का क्या पर्पज़ है, कि इसमें जो है नंबर्स को ऐड करना है या नंबर्स को मूव करना है। उस कोड से जो है कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है कि इस इंस्ट्रक्शन का ये मतलब है। दूसरा हमारे पास आ जाता है कि हम जो है ऑपरेंड्स आ जाते हैं, कि जब आगे हम असेंबली लैंग्वेज में जब हम खुद से कोड करेंगे उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसमें जो डाटा है
जिन 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 जो है ब्रांड्स मतलब अगर हम लेट्स से हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, अगर हम A+B करते हैं तो इसमें हमारे पास जो A और B है ये हमारे पास जो है ब्रांड आ जाता है, और जो जो हम जो है प्लस का साइन यूज़ करते हैं ये हमारे पास ओप कोड आ जाता है। तो अगर हम जो है मशीन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है एक ओप कोड आ जाता है कि हमने जो है ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, और देन हमारे पास जो है सेकंड आ जाता है कि इसमें हमारे पास ऑपरेंड्स आ जाते हैं कि जिनके ऊपर हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। ये अगर अभी आपको इसकी ऑपरेंड और ऑप कोड की समझ नहीं आई तो आगे जो जब हम जो है फर्दर असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड करेंगे तो देन आपका जो है इसमें फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ब्रांड है वो हम किसकी बात कर रहे हैं और ओप कोड है वो हम जो है उसको वो किसको कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास ओप कोड है, अगर हम 40 की बात करें तो मशीन में इस तरह के कोड्स होते हैं 40। तो इसका मतलब ये होता है कि इंक्रीमेंट द AX रजिस्टर। आगे हम देखेंगे ये कम्युलेटर रजिस्टर है, आगे जो थर्ड लेक्चर होगा हमारा उसमें हम जो है डिफरेंट रजिस्टर्स की टाइप देखेंगे। तो जो ओप कोड है 40 की बात करें मशीन लैंग्वेज के अंदर तो 40 इससे मुराद होगी कि जो कम्युलेटर रजिस्टर्स के अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है उसमें इंक्रीमेंट कर दो। तो देन अगर हम ओप कोड की बात करें 05 की बात करें तो इसमें हमारे पास 005 ऑपरेंड आ जाता है। तो इसमें हमारे पास इस इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये होगा कि ऐड 005 टू AX रजिस्टर, कि AX रजिस्टर में कोई डाटा पड़ा हुआ है वो उसमें क्या करो कि ऑपरेंड 005 के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको AX रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दो, अगर हम जो है 05 ओप कोड यूज़ करेंगे। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट जो है कोड यूज़ होते हैं जो कंप्यूटर डायरेक्टली उनको अंडरस्टैंड करता है और हम उनको डायरेक्टली स्टोर करके प्रोसेस कर सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोई भी जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एट द एंड वो इस तरह के कोड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है और जो है उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। अगर हम असेंबली की बात करें, असेंबली में क्या होता है कि जो हम डिफरेंट ये जो है कोड्स देख रहे थे, इन कोड्स को सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें जो है डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यूज़ की जाती हैं। इसमें हमारे पास यूज़ इंस्ट्रक्शंस मेमोनिक डेट है 1 to 1 करस्पॉन्डिंग विद मशीन लैंग्वेज। इसमें बात की थी कि जो हम ये डिफरेंट कोड यूज़ कर रहे होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, क्या करते हैं हम इन कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं सिंबल्स के अंदर। अगर हम ऐड की बात करें तो 40 अगर ऐड के लिए लेट्स से यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि ऐड का एक सिंबल यूज़ कर लेते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को एडिशन को परफॉर्म करने के लिए ऐड फिर हम यूज़ करेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और जो है इसमें जितनी भी हम डिफरेंट ये कोड की इंस्ट्रक्शंस हैं इनको असेंबली लैंग्वेज के अंदर सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे हम जो है फर्दर इसकी डिटेल देखेंगे भी, हम खुद से असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड भी करके देखेंगे। तो अगर हम जो है एक इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शंस में 4 टाइप की असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसमें अगर हम लेबल यूज़ करेंगे तो लेबल ऑलवेज ऑप्शनल, कि इसमें हमारे पास आ जाता है कि जब कोई भी हम कोड करेंगे उसमें जो है हम कोई लेबल यूज़ कर लेंगे वो हमारे पास ऑलवेज ऑप्शनल ही होगा। देन हमारे पास मेमोनिक आ जाता है, ये ऑलवेज रिक्वायर्ड है, कि जिसमें हमारे पास जो है मेमोनिक का मतलब है कि हम जो है कोड यूज़ करेंगे बेसिकली, कि जिसमें मेमोनिक कि हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि हमने ऐड करना है कि ऑपरेशंस कौन कौन सा परफॉर्म करना है, ये हमारे पास मेमोनिक आ जाता है कि जो भी हम जब इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करेंगे उस इंस्ट्रक्शंस को मेमोनिक कह देंगे। तो ये हमारे पास जब भी कोई इंस्ट्रक्शंस रन करनी होगी तो ये लाजमी हर हर एक इंस्ट्रक्शंस के अंदर मेमोनिक तो लाजमी होगा, लेकिन जो है लेबल ऑप्शनल हो सकता है। देन हमारे पास ब्रांड आ जाते हैं, ब्रांड में जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस में ये रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस में नहीं इनकी ज़रूरत पड़ती। देन हमारे पास जो है कमेंट ऑलवेज ऑप्शनल, कि जैसे आप C++ में प्रोग्राम कर रहे होते हैं या पाइथन के अंदर अगर आपने प्रोग्राम किया है तो अगर आप जो है अपने प्रोग्राम को अंडरस्टैंड फर्दर
याद रखने के लिए कि इस लाइन का मतलब कौन सा है, इस लाइन का कौन सा मतलब है, तो उसके लिए जो है असम्बली लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई इशू हुआ यहाँ पे, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना। आगे हम जब खुद से असम्बली लैंग्वेज को कोड करके देखेंगे, तो इसमें फ़र्दर आपके जो है ऑपरेंड के रिलेटेड, मेमोनिक के रिलेटेड आपके जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि हम जो है किसकी बात कर रहे थे। अगर हम सैम्पल प्रोग्राम की बात करें असम्बली लैंग्वेज के अंदर, तो इसमें हम जो है मूव AX5 की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, AX कम्युलेटर रजिस्टर है, उसमें हम क्या करेंगे, 5 को मूव कर देंगे। 5 लेट से हमने नंबर्स को 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो 2 नंबर्स को ऐड करना है या एक नंबर के अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, तो उसके लिए हम इस तरह से प्रोग्राम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले है कि मूव AX कम्युलेटर रजिस्टर के अंदर 5 को स्टोर कर दो। दैन हमारे पास जो है ऐड AX10, पहले हमने जो 5 स्टोर किया था AX के अंदर, उसके अंदर दोबारा 10 को ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम करेंगे ऐड AX10। कम्युलेटर रजिस्टर के अंदर 5 स्टोर किया था, तो उसके अंदर 10 स्टोर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 15 हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे फिर जो है 20 को ऐड कर रहे हैं कम्युलेटर रजिस्टर के अंदर, तो ये हमारे पास जो है 35 आ जाएगा 20 ऐड करने के बाद। देन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मूव, यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस है। मेमोरी मतलब हमारे पास यहाँ पे उसका रैम का एड्रेस है, कि रैम का जो 0120 एड्रेस है, उसके अंदर AX के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको मूव कर दो मेमोरी एड्रेस, ये वाला जो मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर मूव कर दो। देन हमारे पास जो है यहाँ पे int 20 है, इसका मतलब है कि हमने कोई इंटीजर्स को डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए ये बेसिकली एक सैम्पल प्रोग्राम है, आपने परेशान नहीं होना। हम जो है आगे डिटेल से जो है प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें हम जो है डिफरेंट प्रोग्राम करके देखेंगे असम्बली लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फर्दर एक हमारे पास डायग्राम है कि जब हमारे पास जो है कोई भी प्रोग्राम अगर हम जो है असम्बली लैंग्वेज में लिखते हैं, तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही फ़ाइल जनरेट होती है, कि अगर हमने असम्बली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर हम उसको जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट फ़ाइल, एक ही ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती है। लेकिन अगर हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज में हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती है। उसकी रीज़न ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम डिफरेंट लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, और उस लाइब्रेरीज़ के डिफरेंट जो है मतलब होते हैं कि उसमें डिफरेंट कोड्स होते हैं। तो इसमें जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं, तो उसमें फिर जब हम उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट फ़ाइल बनती है। तो देन हम फर्दर लिंकर को यूज़ करते हैं। लिंकर क्या करता है कि इन तीनों फाइल्स, ये जितनी भी फाइल्स बनती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद ऑब्जेक्ट फ़ाइल, उन फाइल्स को कन्वर्ट करके हमारे पास जो है एक हमें एग्जीक्यूशन फ़ाइल बना देता है, जो हम रन करने के बाद अपनी आउटपुट देख सकते हैं। अगर हम जो है जो टूल्स की बात करें, कि अगर हम जो असम्बली लैंग्वेज है उसके लिए कौन कौन से जो है या असम्बली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम प्रोग्राम करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास असम्बलर है। असम्बलर क्या करता है कि हमारे पास जो भी हमने सोर्स कोड प्रोग्राम लिखा होता है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। दैन हमारे पास लिंकर होता है। लिंकर क्या करता है कि जो हमारे पास हमने बात की थी कि असम्बली लैंग्वेज में तो सिर्फ एक ही फ़ाइल बनती है, तो अगर असम्बली लैंग्वेज में क्या होगा, एक ही फ़ाइल होगी, तो एक ही फ़ाइल को जो है प्रोसेस करके उसको एग्जीक्यूशन फ़ाइल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर हम जो है हमारे पास कोड जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है, तो वो क्या कर उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है डिफरेंट फाइल्स, ऑब्जेक्ट फाइल्स बनेंगी। तो लिंकर क्या करता है, उन डिफरेंट फाइल्स को कंबाइन करके प्रोसेस करके एक हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। तो अगर हम असम्बली की बात करें, उसमें हमारे पास असम्बलर की ज़रूरत पड़ती है, लिंकर की ज़रूरत पड़ती है, और देन हमारे पास डिबगर की ज़रूरत पड़ सकती है। डिबगर क्या करता है कि हमारे पास लोड एंड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम डिस्प्ले द सोर्स कोड। डिबगर में क्या करते हैं कि हम जो है कोई भी प्रोग्राम लिखा है उसको लोड कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, देन हम जो है सोर्स कोड को व्यू कर सकते हैं। और फिर प्रोग्रामर के लिए क्या होता है कि वो जो है लाइन बाय लाइन जो लिखा होता है, उसको कोड लिखा होता है, उसको
देख सकता है और देन डिस्प्ले एंड मॉडिफाई द मेमोरी। उसमें ये होता है कि जो जो ड्यूरिंग प्रोग्राम जो है मेमोरी यूज़ हो रही होती है अपने जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें जो है आपने मेमोरी एफिशिएंट अगर बनाना है तो आप डिबगर के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को लोड करके आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है हमारा प्रोग्राम जो भी आपने लिखा है। तो देन आप जो है उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करके जो है मेमोरी को एफिशिएंट बना सकते हैं। देन एमुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। एमुलेटर क्या करता है कि हमारे पास जो है असेंबली लैंग्वेज में जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसको अलाउ भी करेगा और सॉरी उसको जो है लोड करके रन करने के लिए एमुलेटर को यूज़ करेंगे। इसमें जो है हम जब हम इसमें एक तो इसकी EMU 8086 है जो हम जो है एज एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं असेंबली के लिए। लेकिन जो है आप अगर कोई भी यूज़ करना चाहे वो जो है ये एमुलेटर ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा तो उसके लिए जो है मैं डॉस बॉक्स यूज़ करूँगा। उसमें ये होगा कि थोड़ा-सा हेडेक होता है प्रोग्राम को रन करने का, लेकिन आपको जो है प्रॉपर जब आप बार-बार प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको उसके स्टेप्स याद रहते हैं। ये जो हमने लास्ट टाइम स्टेप्स देखे थे कि हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो असेंबली में कन्वर्ट होता है। असेंबली जब असेंबली में देन हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर से हम जो है कंबाइन करके एक एग्जीक्यूशन फाइल बनाएंगे। तो उसकी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम जो है देखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि असेंबली लैंग्वेज को हम जो है क्यों यूज़ करते हैं। इसमें जो है जो प्रोसेसर है हमारे पास उसको कैसे उसकी वर्किंग कैसे होती है। तो इसमें जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमने अगर लेट्स से 2 नंबर्स को ऐड करना है तो प्रोसेसर के अंदर हमने देखा था कि रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। तो रजिस्टर्स के अंदर कैसे डाटा होता है, उन 2 नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको कैसे स्टोर किया जाता है और उसके बाद जो है जो प्रोग्राम है वो कैसे एफिशिएंटली डिज़ाइन किया जाए और जो है कैसे उनको बेहतर तरीके से रन कर सकें। कि एफिशिएंटली मतलब कि जिसमें हमारे पास जो है मेमोरी कम से कम यूज़ करे, जो उसकी एग्जीक्यूशन है वो कम से कम जो है हो। तो इसलिए हम जो है असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। और जो दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम करते हैं तो उसमें उसमें हमें पहले उसको असेंबली में कन्वर्ट करना पड़ता है, देन हमारे पास जो है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड करेंगे तो इसमें हमारे पास असेंबली में हमारे पास एक स्टेप जो है वो बच जाता है कि जिसमें हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। यहाँ से हम जो है जब असेंबली में कोड करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो है कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो कम टाइम में हमारे पास एग्जीक्यूट होगा एज़ कम्पेयर टू जो है हमारे पास पाइथन में करते हैं, C++ में करते हैं। तो और कि उसमें जो है टाइम जो है प्रोग्राम को रन करने के लिए कम से कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेजेस के। और उसके बाद आ जाता है कि असेंबली लैंग्वेज में कोई भी हम जो है डिफरेंट कंपाइलर यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास ड्राइवर्स आ जाते हैं। जब हम जो है अभी तो विंडो में जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इसमें तो जो है ऑटोमेटिकली ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन जब हम विंडो 7 करते थे तो उसमें हम क्या करते थे कि जब हम विंडो को इंस्टॉल करते थे तो हम जो है वाईफाई के ड्राइवर्स करते थे। हम जो है कोई प्रिंटर इंस्टॉल करना है उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करते थे और उसके बाद हमारे पास OS ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स आ जाते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कोड्स डिवाइस ड्राइवर्स और कंपाइलर जो भी ये डिज़ाइंस होते हैं ये असेंबली लैंग्वेज में होते हैं। उसकी रीज़न यही है जो मैंने लास्ट बताई थी कि अगर हम जो है असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोड करेंगे तो ये असेंबली लैंग्वेज का कोड डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम जो है कंपाइलर है क्योंकि हमने प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है तो उसकी जो स्पीड है वो बेहतर होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोग्राम्स के। या जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स हैं इसका ड्राइवर्स क्या कहते हैं कि अगर हम कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगाते हैं या हमारे पास वाईफाई है तो उसकी जो कम्युनिकेशन करवानी है वहाँ से हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है या रिसीव करना है
डिवाइसेस में से, तो उनके जो ड्राइवर्स होते हैं उनको भी असम्बली लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जब उस इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करना है कंप्यूटर ने, या उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर जब हमने कन्वर्ट करना है, तो वो उसमें उसको प्रोसेस करने का टाइम कम से कम हमारे पास हो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गेम्स आ जाती हैं, और एम्बेडेड सिस्टम्स आ जाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में आ जाता है कि जैसे जो है लेट्स से आजकल जो है डिफरेंट हमारे पास एसी सिस्टम, एसी आ जाता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट जो है कि उसमें हम वाईफाई से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट से उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है स्मार्ट वॉचेस आ जाती हैं। ये जो सिस्टम्स हैं ये हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम है। तो ये जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वहाँ पे हमारे पास जो है रिसोर्सेज मिनिमम होते हैं। रिसोर्सेज से मुराद कि वहाँ पे हमारे पास जो है मेमोरी कम से कम होती है, वहाँ पे हमारे पास जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी कम से कम होती है। तो हमारे पास जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो भी हमारे पास असम्बली लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। उसकी रीज़न यही है कि जब उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया जाए तो वो कम से कम टाइम और जो है मेमोरी एफिशिएंट हों। तो इसलिए जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं वो भी असम्बली लैंग्वेज के अंदर डिज़ाइन किए जाते हैं। उसके बाद गेम्स आ जाती हैं। वैसे तो गेम्स आजकल काफ़ी मॉड्यूल्स आ जाते हैं, लेकिन जो है गेम्स को भी जो है असम्बली लैंग्वेज में डिज़ाइन कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये होगी कि जब जो गेम्स होती हैं उसमें जब हमने गेम खेलनी होती है तो वो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट होनी चाहिए। तो वो भी जो है डिफरेंट गेम्स को भी असम्बली लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास जो है असम्बली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। हम जो है दोनों पार्ट्स को ही लेके चलेंगे अपने जो है कोर्स के अंदर, जिसमें हम जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को भी उसकी थ्योरी को देखेंगे कि उसमें हमारे पास कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं उसमें, और देन हम जो है असम्बली लैंग्वेज के अंदर हम जो है प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि असम्बली लैंग्वेज के अंदर हम जो है डिफरेंट प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। जो लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ था मेरे कलीग ने किया था, वो मैं अवेलेबल नहीं था, तो जो है वो भी कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है इससे। तो जो है आज से जो है आप लोग ये कंटेंट फॉलो करेंगे, और जो पेपर है वो भी मैं जो इसी स्लाइड्स में ही बनाऊंगा। अगर कोई जो है कोई फर्दर रीड आउट करना चाहता है तो ये जो मैं स्लाइड्स अपलोड करूँगा इसके स्टार्ट के ऊपर डिफरेंट बुक्स हैं, तो जो फर्स्ट वाली बुक हैं वो आप लोग फॉलो कर लें अगर आपने जो है कोई फर्दर रीडिंग करनी है। बेहतर यही है कि अगर आप जो है फर्दर बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं असम्बली लैंग्वेज को या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन असम्बली लैंग्वेज को, तो आप जो है बुक को लाजमी रीड करें, तो आपको जो है और बेहतर तरीके से समझ आएगी। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक